हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। ये 2:49 का समय सुबह का हो रहा है। मैं उठ गई थी और बहुत अच्छा निकल रहा है आजकल मेरा समय, क्योंकि सुबह जब उठ जाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए भी और पूरे काम के लिए भी। जितनी भी दिनचर्या होती है, जो भी हमारी डेली रूटीन्स होती हैं, आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी जो आपने पूछे हैं मुझसे टेलीग्राम पे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टॉप वॉच के बारे में। तो ये जायंट स्टॉप वॉच है फ्रेंड्स। ये इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जायंट स्टॉप वॉच जो मैंने अभी लगाया था क्लिप, ऐसे ही लोगो दिखेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और जब भी पढ़ने बैठिए तो आप लगा लीजिए स्टॉप वॉच और फिर पढ़ाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं पेट के रिज़ल्ट को लेकर, मतलब आंसर की आने के बाद, अपना नंबर मिलाने के बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। एक मेरे हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा कि 55 मार्क्स बन रहे हैं पेट में। अब समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की तैयारी करें। बहुत डीमोटिवेट हो गए हैं और आते हुए 7 से 8 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। अब पढ़ाई करने का मन नहीं होता। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फ्रेंड्स इन आवर प्रिपरेशन जर्नी। By our hard work and determination we can overcome all these problems। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपके 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो गए आते हुए, तो इस पे आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको मल्टीपल टाइम में रिविज़न करने की ज़रूरत होती है। और आप मुझे देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं बस बैठे बैठे ही सो जा रही थी। बट आई हैड टेकन अ टारगेट टू कंप्लीट 1 चैप्टर एट लीस्ट, दैट्स वाई मुझे बार बार अंदर से मोटिवेशन आ जा रहा था कि मुझे करना है। तो फिर मैं बैठ के पूरा का पूरा 1 चैप्टर मैं कंप्लीट किया है। अभी मॉर्निंग में मैं जूलॉजी पढ़ रही थी। एक्चुअली LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, मे बी दिसंबर में हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में नहीं होगा और आगे ही बढ़ेगी ये वैकेंसी, आगे ही जाए मे बी। तो बहुत टाइम मिल जाएगा हमें। अगर आपने भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है अभी तक तो कर सकते हैं आप। मुझे तो सारी चीज़ें पुरानी भूल गई है जो ग्रेजुएशन वाली हैं, इसलिए मैं पहले NCERT पढ़ रही हूँ। इससे मेरा बेसिक कंप्लीट होगा और बीच बीच में जो भी चीज़ें नहीं आती है मैं फ़ोन से चेक करके वो सारे शब्द तैयार कर लेती हूँ और बुक में ही लिख लेती हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं इसी वीक पूरे NCERT को ख़त्म कर दूँगी, 11th-12th वाली। और एक नया बैच लेने वाली हूँ मैं। नया क्या, मैं अभी तक कोई बैच नहीं ली हूँ, अभी मैं खुद से ही पढ़ाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने अपना 1 चैप्टर कंप्लीट किया था मॉर्निंग में ही। और ये दोपहर में बारिश हो रही थी, पता नहीं मुझे आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बाहर गई और थोड़ा सा बारिश को एंजॉय किया, बहुत बाहर अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा बच्चे के साथ भी टाइम बिता लेती हूँ इसी तरीके से, क्योंकि मुझे जो भी टाइम मिलता है पूरे घर के काम धाम के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इसलिए बीच बीच में मैं जो भी टाइम पढ़ाई के बाद मिलता है वो मैं बच्चे के साथ थोड़ा स्पेंड करती हूँ। और फिर वापस आ गई थी मैं थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करके। और 50 मिनट का मैंने लगाया हुआ था टाइमर कि मैं 50 मिनट में अपना 1 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और 50 मिनट्स ऐसे मैं इस वक्त हिस्ट्री पढ़ रही थी फ्रेंड्स। हिस्ट्री मैंने पूर्वावलोकन से, जैसे मैंने बताया, घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, यहीं से मैं कर रही हूँ सारी की सारी चीज़ें। और अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसमें मैंने पहले थियरी पढ़ी है और थियरी में मुझे लगभग 50 मिनट्स लग गए हैं। मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मैंने काफ़ी GS पढ़ी है, कुछ इन्होंने बैचेस लिए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी है और इन्हें तैयारी करनी है SSC के लिए, लोअर PCS के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स लाइक PCS। तो इन्होंने पूछा है कि मैम मुझे इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैं GS कैसे पढ़ाई करूँ। मेरे पास कुछ बुक्स हैं ऑलरेडी। तो बस अगर इस तरह की आपकी भी क्वेरी है कोई, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक हो, जो स्टैंडर्ड बुक हो एक अच्छे राइटर की, आप उनको पहले कई बार पढ़ने की कोशिश करिए और जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और ये देखिए कि वो जो क्वेश्चंस आए हैं क्या आपके जो रिसोर्सेज हैं उससे मैच करते हैं तो इसका मतलब आप सही सोर्स लिए हैं। बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की ज़रूरत है। बस आप अपनी बुक्स को पढ़िए और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए जो भी एग्ज़ाम्स आपको देने हैं। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ल्यूसेंट लीजिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वहाँ से कवर करिए। हिस्ट्री के लिए अगर आप पीसीएस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरओ या अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट लीजिए और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो हिस्ट्री की बुक आती है उसको लीजिए। घटना चक्र हिस्ट्री की जो घटना चक्र है उसको उससे कंप्लीट हिस्ट्री कवर करिए और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हैं ल्यूसेंट से। करंट अफेयर के लिए ई दृष्टि आप चूज़ कर सकते हैं या समसामयिकी घटना चक्र आती है 6 मंथ और पूरे 1 ईयर के लिए भी। जब भी एग्ज़ाम्स आपके आए कुछ समय पहले ही वो आ जाती है तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी अदर चीज़ों की भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के आपके जवाब देती रहूँगी। धन्यवाद।